मेरे हाथ में ये लिस्ट देख रहे होंगे, 20 दिन और 20 कांड। पहला, विकास दुबे एनकाउंटर। सेकंड, गाजियाबाद पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या। थर्ड, कानपुर अपहरण, 30 लाख फिरौती और फिर हत्या। राम राज का वादा करके आए थे और कर दिया इसको रावण राज। जंगल राज नहीं, इसको हम सीधा सीधा रावण राज कह सकते हैं। योगी जी, आपको मेरा तो इतना ही उनके लिए कहना होगा कि आप जाइए, नैतिकता के आधार पर, शर्म और लिहाज के आधार पर, कोई अगर गैरत बची हो उसके आधार पर यहाँ से इस्तीफा दे के आप बराए मेहरबानी आप गोरखपुर चले जाइएगा। वही आपका असली ठिकाना है। हर कदम पर अच्छे दिन अच्छे दिन अच्छे दिन अच्छे दिन, भगवान हमें तो वो पहले ही दिन ला दे जो जैसे पहले थे। मथुरा के एक एडीएम को असलेधारी बंदूकें लेकर उसके घर पे एडीएम के आगे धमकी दे के गए। एडीएम ने डीएम से शिकायत करी है कि मेरी सुरक्षा की जाए। सरकार का जब मुखिया अपराधी हो जिसपे 52 मुकदमे दर्ज हों, आप समझ सकते हैं योगी आदित्यनाथ पर संगीन धाराओं में 52 दंगा भड़काना, अपहरण का प्रयास, हत्या का प्रयास, 30 लाख रुपए पुलिस ने दिलवा दिए और 30 लाख दिलवाने के बाद फिर उसकी हत्या हो गई। क्या पुलिस समझौता कराएगी? इन लोगों ने जंगल राज लाने में, राम राज का वादा था, जंगल राज लेकर आ गए। कोरोना से डर नहीं है लोगों को, अब कोरोना लोग भूल गए हैं। अब डर है योगी से, इस सरकार से, इस अव्यवस्था से। नमस्कार, मैं आपके साथ मीरा राजपूत और आप देख रहे हैं NUBT न्यूज। योगी जी, आज मेरा सीधा सवाल आपसे है। मेरे हाथ में ये लिस्ट देख रहे होंगे, 20 दिन और 20 कांड। तरक्की इतनी ज़्यादा है कि इतनी तादाद में जो है घटनाएं सामने आ रही हैं और हत्याएं सामने आ रही हैं। हालांकि जनता से भी बात करेंगे, पर पहले आज मैं ये 20 कांड, 20 दिन 20 कांड की लिस्ट ये जो है आपके सामने दिखाऊंगी और सुनाऊंगी। स्क्रीन पर भी आपको दिखाएंगे, पर पहले सुना देती हूँ कि 20 कांड और भी ऐसे कांड की जो चर्चाओं में नहीं है, पर ये वो हैं जो चर्चाओं में हैं। वो खबरें ऐसी, पहला, विकास दुबे एनकाउंटर। सेकंड, गाजियाबाद पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या। थर्ड, कानपुर अपहरण, 30 लाख फिरौती और फिर हत्या। और चौथा, अमेठी की खबर है ये, फौजी के पिता की हत्या। पांचवा, मेरठ की खबर है, साधु की पीट पीट कर हत्या। छठी खबर हालांकि 1 महीने पुरानी है, पर आपके सामने उजागर करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि खबर बड़ी है। खबर है कानपुर की, बालिका गृह कांड, जहां 7 बालिकाएं गर्भवती निकली। 7वीं खबर माफ कीजिए, 7वीं खबर है मैनपुरी से। मैनपुरी में पूरे परिवार को घर में घुसकर जिंदा जलाया। 8वीं खबर, कासगंज रेप पीड़िता और उसकी मां को ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या। 9वीं खबर है लखनऊ की, जिससे आप भली भांति परिचित हैं। लोक भवन के बाहर आत्मदाह और फिर मौत। तो ये इतनी लंबी लिस्ट है, मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखाऊंगी। सीधे जनता से बात कर लेते हैं कि इतनी तरक्की क्यों है यूपी में, वो भी हत्याओं और घटनाओं को लेकर के। सर, क्या करेंगे? यही है रामराज? मीरा जी, आपने जो अभी लिस्ट पढ़ी है, ये तो एक बहुत छोटी सी लिस्ट है। अगर गौर करें आप, ये तो आप 20 दिन की 20 घटनाएं बता रही हैं। अगर आप देखें अखबार उठा करके, और गोदी मीडिया तो दिखा नहीं रहा है, लेकिन पोर्टल वाले ज़रूर कहीं ना कहीं उन घटनाओं का जिक्र करते हैं और उनको दिखाते हैं। लेकिन ये पार्टी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। ये जब चुनाव आते हैं तो या तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हिंदुस्तान पाकिस्तान की राजनीति, ये इस तरीके की घटनाएं लाते हैं कि ताकि इस प्रदेश की और देश की जनता को ये गुमराह कर सकें। चलिए, वापस भी आपके पास आएंगे, और भी लोग हैं। रामराज ही करा गया यूपी सरकार की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से, पर अब स्थिति कहाँ है? लगातार जो है टिप्पणी हो रही है जंगल राज को लेकर के, क्या कहेंगे? देखिए, जंगल राज नहीं, इसको हम सीधा सीधा रावण राज कह सकते हैं। राम राज का वादा करके आए थे और कर दिया इसको रावण राज। और सबसे ज़्यादा जो आप बोल रहे हैं कि 20 घटनाएं 20 दिन, ये केवल 20 घटनाएं वो हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं।
जो आप लोगों ने जो है हाईलाइट की हैं वो घटनाएं 20,000, 20 लाख, 25 लाख कितनी घटनाएं हैं जो कि आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। सबसे दुखद घटना इस उत्तर प्रदेश के अंदर ये हुई कि विधानसभा सचिवालय के सामने 2 महिलाओं ने अपने आप को आग लगा के जलाने का प्रयास किया और एक महिला मर भी गई। तो इससे ज़्यादा दुखद घटना नहीं हो सकती कुछ भी। आप कानपुर का बिकरू कांड भूल गए, आप जो है कानपुर का जो है ये क्या नाम है फिरौती कांड, 30 लाख रुपए पुलिस ने दिलवा दिए और 30 लाख दिलवाने के बाद फिर उसकी हत्या हो गई। क्या पुलिस समझौता कराएगी अपराधियों से और जो अपहरण हुआ है उनके बीच में समझौते का काम चल रहा है। ये सारा किस लिए हो रहा है? कानपुर के अंदर बालिका गृह कांड कि हमारी जो है छोटी छोटी बच्ची है जो क्या नाम है प्रेग्नेंट पाई गई है। ये सारा क्यों हो रहा है? क्योंकि अपराधी सरकार के अंदर बैठे हैं। सरकार का जब मुखिया अपराधी हो जिस पे 52 मुकदमे दर्ज हों, आप समझ सकते हैं योगी आदित्यनाथ पर संगीन धाराओं में 52 दंगा भड़काना, अपहरण का प्रयास, हत्या का प्रयास, केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री है योगी जी के बाद, उन पे भी दर्जनों आपराधिक मुकदमे। और तीसरी जो इनकी तिकड़ी है जो कानून मंत्री है ब्रजेश पाठक का आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों के साथ जो फोटो वायरल हुए, एक कानून मंत्री के साथ में अपराधियों के लगातार फोटो वायरल होना, ये दर्शाता है कि ये जो तिगड़ी है इनका जो नेटवर्क था नीचे वो आज फल फूल रहा है। उसी फल फूलने की वजह से जो 90 के दशक में 90 के दशक में अपहरण की घटनाएं, फिरौती की घटनाएं, पकड़ आपको याद होगा कि इटावा मैनपुरी के अंदर, चंबल के अंदर एक पकड़ हुआ करती थी जिसको आज का नया युवा न्यू जनरेशन भूल गई थी कि पकड़ और अपहरण भी कुछ होता है। आज अखबार भरा पड़ा है कि कानपुर के अंदर पकड़ हो गई, 30 लाख रुपए लेकर के मार दिया। दूसरे अपहरण गोंडा के अंदर, तीसरा अपहरण गाजियाबाद के अंदर अभी पत्रकार को मारा। आप लोगों ने पूरी रिपोर्टिंग की, पत्रकार को गोली मार दी गई। और कब मार दी गई? कि उसने अपनी बहन बेटी की हिफाजत के लिए पुलिस से सुरक्षा मांगी थी। तीसरा इसी गाजियाबाद के अंदर 1 महीने से विक्रम त्यागी अपहरण है जो बिल्डर है, 1 महीने बाद भी एसटीएफ पूरी पुलिस लगी हुई है, लेकिन विक्रम त्यागी का अभी तक कोई सुराग नहीं है। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं योगी सरकार को इसलिए लाए थे कि योगी सरकार रामराज देगी, लेकिन आज योगी सरकार को लाने के बाद प्रदेश का हर व्यक्ति ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बिल्कुल, हम तो उजागर करेंगे ही। कल की ही खबर है, कल भी हमने दिखाई थी, विक्रम त्यागी के परिजनों से भी मिले थे और जो लोग वहाँ पर बैठे थे, सड़क पर बाहर रोड पर बैठे थे, उनसे भी बात की। खबरें हम उजागर करेंगे, हमारा काम है, बस सहयोग आपका ज़रूर चाहिए। सर क्या कहेंगे, यूपी में आए दिन जो है घटनाएं सामने आ रही हैं, कभी किसी की हत्या, कभी कोई कांड, क्या कहेंगे इस पर? जिस तरीके से ये लोग चुनाव में आए थे और जो इन्होंने नारे दिए थे और वादे किए थे बहुत ही तरीके ज़्यादा कि मान लिया अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उनके खिलाफ बड़ा इन्होंने कराया और पार्टियों के खिलाफ भी किया है। लेकिन जिस तरीके से जन समर्थन जनता ने इनको दिया है उसको देखते हुए, जैसे एक इनका स्लोगन ही कहूँगा मैं, इन्होंने चलाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन मुझे लगता है अब आके ये लगता है कि इनका कहना तो सही था, लेकिन कह रहे थे समझ नहीं पाई जनता कि इनसे बचाओ, क्योंकि ये ना तो बेटी की हिफाजत कर पा रहे हैं ना बहन की कर पा रहे हैं। बात रही आम जनता की, तो उत्तर प्रदेश की आम जनता जिस तरीके से आज जंगल राज से गुजर रही है उसको देखते हुए आज युवा वर्ग इतना परेशान है। हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरी है नहीं, बाजार इन लोगों ने लॉकडाउन के नाम पे जिस तरीके से इनके व्यवसाय, जो इनसे जुड़े हुए व्यवसायी हैं, जो इनके इससे जुड़े हुए व्यापारी हैं, उन वो फल फूल रहे हैं। हम लोग आज बेकार खड़े हैं, नौजवान आज नौकरी के लिए खड़ा है, मजदूर बिल्कुल परेशान पड़ा है। तो इन लोगों ने जंगल राज लाने में, राम राज का वादा था, जंगल राज लेकर आ गए। योगी जी, आपको मेरा तो इतना ही उनके लिए कहना होगा कि आप जाइए, नैतिकता के आधार पर, शर्म और लिहाज के आधार पर, कोई अगर गैरत बची है उसके आधार पर यहाँ से इस्तीफ़ा दे के आप बराए मेहरबानी आप गोरखपुर चले जाइएगा। वही आपका असली ठिकाना है। वहाँ जाकर मंदिर में वहीं अपना सेवा भाव कीजिएगा। आपको प्रदेश में चलाने में, देश में मोदी जी नाकाम हैं और प्रदेश में योगी जी नाकाम हैं। आज युवाओं ने जो आशा भरी निगाह से इनको देखा था, वो बिल्कुल उनकी आशाएं बिल्कुल जो है धूमिल हो चुकी हैं। इन लोगों ने पूरे देश को और प्रदेश को जंगल राज की ओर कायम कर दिया है। मुद्दे तो बहुत हैं, काम कितना करती है सरकार, ये प्रश्न है। सर लगातार इतनी सारी घटनाएं मैंने गिनाई, पर सब पर जो है सफाई दे दी गई और सस्पेंड कर दिया गया। बस यही जो है लास्ट कानूनी कार्रवाई की गई। सबसे पहले मीरा जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ
कि आप अपनी टीम के साथ गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा कर के लोगों के व्यूज ले रही हैं, इसके बधाई के पात्र हैं। जबकि आपको ये मालूम है कि पत्रकारों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है इस सरकार के अंदर। जैसी उम्मीद नहीं थी जनता को, जनता ने बड़े विश्वास और उम्मीद के साथ जिस उम्मीद से सरकार को बनाया था, आज जनता ठगा सा महसूस कर रही है अपने आप को। चाहे किसी क्षेत्र में, चाहे युवाओं का हो, चाहे मजदूरों का हो, चाहे लेबर क्लास का हो, चाहे किसी का हो, हर आदमी आज की देश में समय में इस सरकार से दुखी है। अभी आपने जो लिस्ट पढ़ी आपने, उससे ज़्यादा कई घटनाएं, इससे ज़्यादा घटनाएं प्रदेश के अंदर हो रही हैं। अभी मैं सोशल मीडिया में पढ़ के आया हूँ, हाथरस के अंदर विद्यार्थी परिषद का एक नेता है, उसको मार दिया गया। अभी मैं पढ़ के आया हूँ सोशल मीडिया में ही, मथुरा के एक एडीएम को उसके घर में असलेधारी बंदूकें लेकर उसके घर पे एडीएम के आगे धमकी दे के गए हैं। एडीएम ने डीएम से शिकायत करी है कि मेरी सुरक्षा की जाए, मेरी जान को खतरा है, मेरे को बंदूकें लेके मेरे घर मारने मुझे आए हैं। तो ये रामराज है। आज हालात इतनी बदतर हो चुकी है प्रदेश के अंदर कि इसका मतलब जनता जो है अपने आप को, कोरोना से डर नहीं है लोगों को, अब कोरोना लोग भूल गए हैं। अब डर है योगी से, इस सरकार से, इस अव्यवस्था से, इसे जहाँ की जो व्यवस्था है उससे परेशान है। कोरोना से लोग भूल चुके हैं कोरोना को। अब लोग इससे परेशान है कि दाल रोटी कैसे खाएंगे, बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे, पढ़ाएंगे कैसे, अपनी बेटियों को स्कूल कैसे भेजेंगे, बच्चों की कौन सुरक्षा करेगा। दिन दहाड़े रोज अपहरण हो रहे हैं। कभी आज तक, चाहे जो सरकारें मर्जी रही इससे पहले, इतनी दुर्दशा और इतनी जो हालत बुरी थी, इतनी आज तक कभी नहीं हुई। इससे ज़्यादा ये है कि मोदी को और योगी को खुद ही इनको हटा देना चाहिए, किसी ऐसे व्यक्ति को बनाए जो इस प्रदेश को संभाल सके। ये फेल हो चुके योगी, फेल हो चुके हैं। योगी सरकार फेल हो चुकी है जो उन्होंने वायदे किए थे, और मानना तो पड़ेगा क्योंकि जो है लिस्ट इतनी लंबी है अपराधों की, तो आप सोचिए तरक्की कितनी है यूपी में। सर क्या कहेंगे, अंतिम टिप्पणी आपसे लेना चाहूँगी। योगी जी अगर आपकी वीडियो देखते होंगे तो क्या कहेंगे उनसे? देखिए, योगी जी हों चाहे मोदी जी हों, कभी कभी वैसे तो हमेशा झूठ बोलते हैं, खामोखा जनता को भ्रमित करते हैं, लेकिन कभी कभी इनके मुंह से सच्चाई भी निकल जाती है। जैसे मोदी जी ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो बेटी बचाओ का उनका इशारा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बेटियों को बचाओ। सही निकल गया उनके मुंह से, लेकिन हमेशा झूठ बोलते हैं। और आखिरी टिप्पणी यही है कि सरकार न नौजवानों को रोजगार दे पाई है, न जनता की महंगाई रोक पाई है, न महिलाओं की सुरक्षा कर पाई है, और हर कदम पर अच्छे दिन अच्छे दिन अच्छे दिन अच्छे दिन, भगवान हमें तो वो पहले ही दिन ला दे जो जैसे पहले थे, इससे तो ज़्यादा लाख गुना अच्छा था। और ऐसा प्रतीत होता है कि 2014 से पहले न कहीं बस चलती थी, न कहीं ट्रेन थी, न कहीं हवाई जहाज़ थे, न फैक्ट्रियां थी, न सड़कें थी, न कारें थी। जब से मोदी जी आए हैं, शायद ये हिंदुस्तान ही जब से आया हो, ऐसा प्रतीत होता है। ये सिवाय झूठ के और भ्रम फैलाने के, और मैंने किसी किताब में शायद पढ़ा था कि गोलवलकर जी ने कहीं लिखा है कि अगर इस देश पर सत्ता में बने रहना है तो इस देश की जनता को हैंड टू माउथ कर दो, तो ये आपके पीछे पीछे चलती रहेगी। ये गोलवलकर जी जो इनके संघ के बहुत बड़े हो रहे हैं, उनकी एक किताब में शायद मैंने कहीं ये पढ़ा है। और गोलवलकर जी की बातों पर और हिटलर की आदतों पर, हिटलर के नियमों पर ये मोदी सरकार और योगी सरकार चल रही है, भय का वातावरण व्याप्त करके आम जनता में, और आपस में इन्हें जनता को लड़ा करके खुद सत्ता में बने रहना चाहते हैं। ये अंग्रेजों से सीख ली हुई है इनकी डिवाइड एंड रूल। चलिए, जनता ने बता दी बारीकी से एक एक खबर और एक एक मुद्दा यूपी सरकार ने कितना काम किया। पर मैं फिर दोबारा से कहना चाहूँगी, 20 दिन 20 कांड, इस पर हर एक दर्शक से टिप्पणी चाहूँगी कि आप अपनी टिप्पणी ज़रूर दें और क्या आपका फैसला है ये भी बताएं। और इस वीडियो को इतना शेयर करें, आप अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखिए, और वीडियो को इतना शेयर करें कि प्रशासन तक ज़रूर पहुँचे कि तरक्की प्रशासन ने कितनी की है।